8वीं क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में भैया और बहनों आपका स्वागत है, सत्कार है। मैं डीके शर्मा किशनगढ़ से आज आपको एक्सरसाइज 3.1 प्रारंभ करवाने जा रहा हूँ। पिछले दिनों अपन ने 3.1 का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था। पिछले दिनों की बात है, कुछ दिनों पहले अपन ने 3.1 के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, आपको ध्यान होगा। उसमें हमने चतुर्भुज का सामान्य ज्ञान लिया था। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, कोई आयत है, कोई वर्ग है, कोई सहज है, कोई समलंब है, कोई सम है। इस तरह से हमने इनके बारे में पढ़ा था। और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, उत्तल और अवतल आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था उस दिनों के में। जिसके दोनों विकर्ण अंदर आ रहे हों, जिस बहुभुज में दोनों विकर्ण हों, जितने विकर्ण हों उसके, अगर विकर्ण अंदर आ रहे हों तो हम उसे कहेंगे उत्तल। अगर कोई एक विकर्ण बाहर आ रहा हो, बाह्य भाग में आ रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे अवतल। इस तरह से हमने इनमें पढ़ा था। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बातें करते हैं हम। त्रिभुज है, चतुर्भुज है या पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, दशभुज है। हम इस तरह से आकृतियों की बातें इसमें करेंगे। देखो भैया बहनों, कोई त्रिभुज है, कोई चतुर्भुज है, पंचभुज है या षष्ठभुज है या अष्टभुज है। भुजाएं सब में अलग अलग हैं। भुजाएं जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होंगे, जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होंगे, जितने कोण अंदर हैं उतने ही कोण बाहर भी होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी अंतः कोणों की और बाह्य कोणों की। सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा, चाहे भुजाएं 3 हो, चाहे भुजाएं उसमें 5 हो, चाहे भुजाएं उसमें 10 हो, चाहे उसमें 8 हो। सभी बाह्य कोणों का योग यानी कि सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, जो 3 कोण होंगे बाहर भी, सभी तीनों कोणों का योग 360 होगा। चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग बाहर से 360 होगा। पंचभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 होगा। अष्टभुज के सभी 8 कोणों का योग बाहर से 360 होगा। यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, निश्चित है एकदम। सभी बाह्य कोणों का योग 360 है। भुजाएं भले 3 है, भुजाएं उसमें 8 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है अंतः कोणों की। अंतः कोणों का योग सबका अलग अलग होगा। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग निकालने का फार्मूला है, सूत्र है हमारे पास, n-2 गुणा में 180। अंतः कोणों का योग निकालने का जो फार्मूला है, सूत्र है, वो ये है हमारे पास। n का मतलब है भुजाएं, उसमें भुजा कितनी है, भुजाएं 3 हैं तो n बराबर 3 आएगा। भुजाएं 8 हैं या 4 हैं तो n बराबर 8 या 4 आएगा। ये हम ध्यान रखेंगे। इस तरह से अंतः कोणों का योग हम निकाल देंगे। क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए एक अष्टभुज के सभी बाह्य कोणों का व सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन ये आ जाए हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्या करेंगे हम पढ़ेंगे इसको, एक अष्टभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। अभी पढ़ा है हमने, चाहे अष्टभुज है, 10 भुज है, 80 भुज है, पंचभुज है, कितना भी भुज है, वो सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा। एक क्वेश्चन हो गया। आगे कह रहा है सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। अष्टभुज है वो एक अष्टभुज है। अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र ये रहा हमारे पास, n-2 गुणा में 180। n मतलब 8,
भुजाएं 8 होंगी तो n बराबर 8 आएगा। जितनी भुजाएं आकृति में उतना ही n बराबर आएगा। 8 माइनस 2 6 बच गया, गुणा में 180, दोनों गुणा करेंगे 1080 आएगा। अगर उसमें भुजाएं 8 हैं, वो अष्टभुज है, तो सभी अंत्य कोणों का योग 1080 डिग्री होगा, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ये बात हम जानते हैं। तो इस तरह से 3.1 में क्वेश्चन होंगे, उनको हल करेंगे, उनको हल करना सीखेंगे हम। और एक विशेष बात इस 3.1 में हम ये भी पढ़ेंगे, एक सैचे है समांतर चतुर्भुज। अगर ये सैचे है, किताब में दिया हुआ होगा, पेपर में दिया हुआ होगा कि सैचे है, अगर ये सैचे है तो हम जानते हैं इसमें ये दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं आमने सामने की, और समांतर भी हैं। ये दोनों बराबर और समांतर हैं, ये दोनों बराबर और समांतर हैं। सम्मुख कोण बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों सम्मुख कोण हैं, ये दोनों सम्मुख कोण है, बराबर है। और एक बात, एक भुजा पे बने हुए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे भले ये भुजा हो, ये भुजा हो, चाहे ये हो। एक भुजा पे दो कोण बनते हैं, इधर बाईं साइड और दाईं साइड, उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए एक कोण दिया हुआ है और एक पूछा है तो हम निकाल देंगे, क्योंकि दोनों का योग पता है हमको 180 डिग्री है, उस हिसाब से हम उसको निकाल देंगे। अनुपात में दिया हुआ है तो अनुपात के हिसाब से निकाल देंगे। यानी कि हम जानते हैं आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो उस आधार पे हम उसका मान निकाल सकते हैं। बाकी आप 3.1 का अभ्यास करेंगे और अभ्यास थोड़ा सा ध्यान से कर रहे होंगे, ऐसी आशा मैं आपसे कर रहा हूँ। बाकी अगले कालांश में जब मिलेंगे तो अगली बातें करेंगे अपन। दैट्स ऑल।